पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच कल पहला टी20 मैच रावलपिंडी में खेला गया। पाकिस्तान को उन्हीं के घर में साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त पीटा भी और फिर धोया भी। पीटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए रीज़ा हेंड्रिक्स और डी कॉक, जो कि एक अपनी ज़बरदस्त बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने वैसा ही परफॉर्मेंस किया। अब फिर चाहे सामने पटकूबी गेंदबाज जिनको कहा जाता हो शाहीन शाह अफरीदी हों, एक अच्छा बॉलर है नसीम शाह, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैच खेल रहे थे मेरे ख्याल से, तो एक फॉर्म में नहीं दिखे। नसीम शाह हों, कप्तान साहब खुद भी आए बॉलिंग में, 15 रन खा के गए एक ओवर में, और फिर वो शायद तो आप जानते ही हैं अबरार भाई बड़े मारे गए। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, सबको मार पड़ी, कोई कल नहीं छोड़ा गया। हालांकि एक ज़बरदस्त स्टार्ट साउथ अफ्रीका ने दी थी, 6 ओवर में 74 रन लगाए थे, फिर 10 ओवर ख़त्म होते होते करीब 110-120 रन भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद जाके पाकिस्तान ने मोहम्मद नवाज़ की वजह से थोड़ी मैच में पकड़ बनाई और 194 तक पाकिस्तान ने स्ट्रिक कर लिया किसी तरह साउथ अफ्रीका को। और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब बैटिंग करने आती है तो फिर क्या हाल होता है, और ख़ासकर जब 200 रन बोर्ड पे लग गए हों तो पैनिक होना तो स्वाभाविक सी बात है। जब 120 रन इंडिया ने लगाए थे टी20 वर्ल्ड कप में, तो 71 तक तो ठीक चले थे, उसके बाद क्या हाल हुई थी, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, तो वही कल उन्होंने भी साहिबजादा फरहान अच्छी कल स्टार्ट दिया, लेकिन साथ में सैम अयूब थे, बहुत अच्छा स्टार्ट उनको नहीं दे पाए। दूसरे एंड से उस तरह से साथ नहीं मिला, जहां फरहान ने अपना इंटेंट दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन सैम अयूब उस टच में नहीं थे, क्योंकि मेरे ख्याल से एशिया कप के बाद पहला मैच है जिसमें ये ओपनिंग कर रहे हो, तो उस टच में नहीं लगे। अब देखिए कमबैक करने वालों का हाल क्या हो रहा है वो तो हम जानते हैं। विराट कोहली कमबैक कर रहे थे, दो डबल टक मिले उनको, डबल टक उनको मिले, केन विलियमसन को भी डक मिला, और अब बाबर आजम भी टी20 में वापसी कर रहे थे तो उनको भी डक ही मिला। जी हाँ, कल वो भी 0 रन बना के गए। एक ज़बरदस्त पेस को मेरे ख्याल से नहीं पकड़ पाए, और जिस तरह से वो बॉल ट्रैवल करके उन तक आया तो उनको मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं मिला और वो आउट हो गए। तो पूरी टीम कुल मिला के कुछ खास प्रदर्शन बैटिंग में नहीं कर पाई और 139 रन पे के आसपास जो है ऑल आउट हो गई। नीचे आके मोहम्मद नवाज ने कुछ रन बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाफ़ी थे क्योंकि ऊपर से कोई साथ बहुत अच्छा उनको मिला नहीं था। एक ज़बरदस्त शुरुआत करी है। कुछ लोग इसको साउथ अफ्रीका की B-C-T-D टीम भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने जो इस समय साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है वो साउथ अफ्रीका की A तो छोड़ दीजिए, B भी छोड़ दीजिए, C-D ग्रेड की टीम है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है पता नहीं, लेकिन उसी C-D टीम जिसको बताया जा रहा था उन्होंने ही कल क्या रिजल्ट किया वो सबके सामने है। मेरे ख्याल से क्योंकि बड़े प्लेयर नहीं हैं इसमें, मिलर नहीं है, तमाम मार्करम नहीं है, रियान रिकल्टन नहीं है, तमाम बड़े प्लेयर नहीं है, शमसी नहीं है, केशव महाराज नहीं है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से बताया जा रहा होगा मिलर भी नहीं है। लेकिन मैच होता है, और उसी टीम छोटी टीम ने देखिए आपके सामने क्या कर दिया जिसको बताया जा रहा है। हालांकि साउथ अफ्रीका को टी20 में पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले थे, भले ही सामने इंडिया था, हार गए थे, लेकिन फाइनल तक पहुंचे थे। तो आप प्लेयर भले ही थोड़े कम एक्सपीरियंस मैचेस का कम एक्सपीरियंस हो उनको, लेकिन क्रिकेट है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने कल वही गलती करी। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने कल दूसरी गलती, मतलब पहली गलती ये करी कि साउथ अफ्रीका को हल्का समझा, दूसरी गलती ये करी कि टॉस जीतने के बाद बॉलिंग कर ली। एक अच्छी पिच थी, रावलपिंडी की बैटिंग कंडीशंस अच्छी थी, हो सकता है ड्यू फैक्टर दिमाग में हो, लेकिन जब आप बोर्ड पे रन टांग देंगे तो फिर ड्यू फैक्टर मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। उसी का फ़ायदा उठाया साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने। एक ज़बरदस्त पाटा विकेट थी, बैटिंग कंडीशंस अच्छी थी, उसका फ़ायदा उठाया, सबको मारा, सारे बॉलर्स को मारा पाकिस्तान के, और करीब 200 के करीब जो है रन लगा दिए बोर्ड पे, 194 रन लगाए। अपने ही देश में जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए जो मेहमान टीम है उसको आप प्रेशर में डालो। अगर पाकिस्तान यही टॉस जीत के पहले बैटिंग करता, मैं कह रहा हूँ अगर 170-80 भी लगा देता, नहीं 200 लगते,
फिलहाल तो बैटिंग कंडीशन बहुत अच्छी थी, लग सकते थे 200, लेकिन अगर नहीं लगाती 160 180 बनाते तो उसके बाद भी अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आती है तो उनके एक माइंड में प्रेशर रहता कि हमें 180 चेस करना है एनी हाउ। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका कोलैप्स कर सकती थी, पैनिक करके कोलैप्स हो सकती थी, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिल सकता था। लेकिन क्या ही कहा जाए, जिस तरह से अपनी ही कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे हैं पाकिस्तान वाले, तो उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है उस पर तो हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे बड़े आराम से। आप समझिए रावलपिंडी की विकेट कल बिल्कुल पाटा, मतलब बैटिंग करने वाली पिच, उस पर पाकिस्तान टॉस जीत के बॉलिंग ले लेता है। और टेस्ट मैच में आप सामने वाले को स्पिनिंग ट्रैक देते हैं कि हम स्पिन का जाल बिछाएंगे, और उसी में खुद भी फंस गए। पहले मैच में तो चलिए, पहला मैच था साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज का, तो आते आते समझ आई, और दूसरे में उन्होंने आपको पटक दिया। T20 में आपने उनको पाटा विकेट दे दिया। अरे उसी विकेट पे तो वो खेलते हैं, वो रावलपिंडी की विकेट कम, पर्थ की विकेट ज़्यादा लग रही थी। साउथ अफ्रीका बैट्समैन के लिए तो काफ़ी जन्नत वाली पिच हो गई वो तो ऐसी विकेट चाहिए रहे थे। अरे आप एशिया में खिला रहे हैं उनको मैच, वैसे ही विकेट दी। फिलहाल अब देखते हैं दूसरा T20 होगा, उसमें पाकिस्तान क्या कर पाता है, क्या वापसी कर पाएंगे, या 2-0 की तरफ आगे बढ़ती ही जाएगी ये सीरीज़, ये देखने वाली बात है।